हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देखा होगा कि जो हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि अगर इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, x² + 3x + k इज़ 2, यानी कि एक रूट दे रखा है या 0 दे रखा है पॉलिनोमियल का, और हमसे क्या पूछा हुआ है, k की वैल्यू पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को, जैसा कि हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल px दी जाएगी, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल px दी जाती है, जैसे कि x² + 3x + k, और इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है, 2 है। यानी कि अगर x = 2 है तो पॉलिनोमियल में अगर हम ये 2 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी 0 पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है तो पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। और यहाँ पे जो 0 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2। तो इसीलिए अगर हम इस 2 को इस पॉलिनोमियल में रख दें, जैसे कि यहाँ पे p में 2 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 2 + 3, x की जगह फिर 2 + k, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 4 हो गया। 3 2 ज़ा 6 + k = 0। ठीक है, 4 + 6 कितना हो गया, 10 10 + k = 0। तो इस 10 को उधर ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -10। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लगा देंगे आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2 सर्कल का 4:5। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उन सर्कल्स की रेडियाई का क्या रेशियो होगा। तो अगर हम सर्कमफ्रेंस देखें तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। और 2 सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि सर्कल 1 का सर्कमफ्रेंस c1 और सर्कल 2 का सर्कमफ्रेंस c2, इन दोनों का रेशियो हमें 4:5 गिवन है। सर्कमफ्रेंस अगर हम मान ले कि सर्कमफ्रेंस जो फर्स्ट वाला है उसका रेडियस कितना है, r1, तो 2πr1 उसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, और सर्कल 2 की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, 2πr2। तो ये सब गिवन है 4:5। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा, r1/r2 = 4:5। यानी कि रेडियस का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज़ 156 cm²। एक सर्कुलर कोन गिवन है हमें, ठीक है, एक सर्कुलर कोन गिवन है और उसका हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ द बेस। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा क्या है, कोन है, ये हमारा क्या है, कोन है,
तो हमारा बेस क्या होगा, ये सर्कल होगा। इस सर्कल की हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। इस सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, जो कि क्या है 156 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि हमें सीधा सीधा क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर। कितना गिवन है, 156 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि उस कोन की जो हाइट है वो भी हमें गिवन है, उस कोन की हमें हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, हम ये सब जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर तुम जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ से, और हमें एच की वैल्यू भी गिवन है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर की पूरे की वैल्यू कितनी है, 156, और एच की वैल्यू कितनी है, 8। तो 3 से काटेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आया 52 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 41 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 416 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26, 65, 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 का, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 अपने ही टेबल से कैंसिल आउट होगा। फिर नेक्स्ट है 65, 65 ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से, तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। फिर ये 13 प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। फिर 117, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, क्योंकि इनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। फिर ये 3 से जाएगा, क्योंकि 9 + 3 12 होता है, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 फिर प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। तो यानी कि हम 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 65 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 13। और 117 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। या फिर ये कहें कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो HCF होता है वो क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आए, जो तीनों नंबर्स में कॉमन आए। जैसे कि यहाँ अगर हम फर्स्ट में देखें तो 2 जो है वो फर्स्ट वाले नंबर में आ रहा है, लेकिन बाकी 2 नंबर में नहीं आ रहा। अब जो 13 है वो फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, और थर्ड में भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर HCF कितना हो जाएगा, 13। ये तो हमारा HCF हो गया। LCM कैसे निकालते हैं, LCM हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाले नंबर पे देखें अगर हम, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है।
तो 2 की पावर हाईएस्ट 1 है यानी कि 2 लिख लिया। फिर 13 की पावर हाईएस्ट कितनी है, वो भी 1 है तो 13 लिख लिया। 5 भी एक बार ही है तो 5 लिख लिया। 3 कितनी बार है हाईएस्ट, 2 बार है तो यानी कि 3 की पावर 2 लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 = 26 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। 5 6 = 33 5 2 = 10 तो 130 आया। 26 और 5 की मल्टीप्लाई की तो, और मल्टीप्लाई बाय 9। 9 0 = 0 9 3 = 27 2 9 1 = 9 2 11 यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया 1170। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - 7x + 10 = 0 और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स है यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ये हम सब जानते हैं। अब हमें, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स थे, अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा। और यहाँ से हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर x² - 7x + 10 = 0 with standard quadratic equation। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी। अगर हम यहाँ देखें x² के साथ क्या है 1 और यहाँ a, तो यानी कि a की वैल्यू क्या मिली 1। यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ -7 है, याद रखना यहाँ पे प्लस का साइन है b के साथ, और यहाँ x के साथ जो भी नंबर है उसके साथ माइनस का है, तो -7 हम b रखेंगे। c यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है 10। तो अगर हमारे पास a b c आ गए तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा + बीटा। रूट्स क्या थे, अल्फ़ा और बीटा थे, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा कितना आ गया, -b/a, यानी कि b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू फिर -7 है, और अपॉन a 1, तो माइनस प्लस, तो 7/1 यानी कि 7। यानी कि हमारे पास अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है c/a। c की वैल्यू कितनी थी 10 और a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा × बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा × बीटा आ गया 10। अब हमें ये बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स α² और β² हैं। अगर α² और β² रूट्स हैं तो वहाँ पे भी सम ऑफ रूट आएगा। बताओ, अगर α² β² रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, सम ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन having alpha square and beta square as their root, उनके रूट हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट of quadratic equation having alpha square and beta square as their root, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड आउट करने हैं, अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर लें और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर लें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अगर ऐसे लिख दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब तुम अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर क्या आएगा, लिख के बता देता हूँ क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 अल्फ़ा बीटा। अगर इस पूरी में से, इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम 2 अल्फ़ा बीटा हटा दें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, जो कि ये था हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे लिखा, समझ आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है, कितनी है, 7 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी है, 10, तो इंटू 10, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, -2 इंटू 10 यानी 20, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 29, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 29, ठीक है। ये हमें काम आएगी अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 100। अब तुम्हें मैं शॉर्ट इक्वेशन बताता हूँ जिससे कि तुम क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, जब तुम्हें अल्फ़ा बीटा पता हो तो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स एक्स के साथ आता है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट की जगह आता है। लेकिन यहाँ पे रूट्स क्या थे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे, तो हम स्टैंडर्ड किसे लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। किन की वैल्यूज़, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली है, ठीक है। तो उसे पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 29, तो 29x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है, 100, तो 100 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं अब।
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 15। तो दो नंबर हैं जिसका सम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी, एक ले लिया हमने x और दूसरा ले लिया हमने y, ठीक है। तो अगर हमें सम दे रखा है उन दोनों का, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 15, ठीक। आगे, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम, तो उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x प्लस 1/y। x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, और दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। वो भी हमें गिवन है 3/10। तो हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन तो यही है, इसको हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, इस एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, xy। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, xy हमने जब एलसीएम लिया तो इसको xy बनाने के लिए y की मल्टीप्लाई इधर, y की मल्टीप्लाई ऊपर, तो y इंटू 1 y हो गया। इसे xy बनाने के लिए x की मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर x की, तो x इंटू 1 x हो गया। तो इक्वल टू 3/10। यानी कि हमारे पास क्या आया, इस 10 को इधर लेके आएंगे दूसरी साइड, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3। इस एक्स वाई को 3 के साथ ले जाएंगे, 3xy। तो यानी कि 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3xy। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 15। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई कितना है, 15 है। x प्लस वाई कितना है, 15 है। तो इसे हम किस में पुट इन अबव इक्वेशन, इसे हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। अबव यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई की जगह कितना रख दिया, 15। तो 15 इज इक्वल्स टू 3x इंटू वाई। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 10 5 ज़ा 50, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी एक की वैल्यू, या मान लो कि x की वैल्यू मैं यहाँ निकालूँ तो x कितना आएगा, 50/y आएगा। इस 50/y x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट x इक्वल टू 50/y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसमें पुट करो x की जगह, तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, x की जगह रखा, यानी कि हमने x की जगह रखा तो 50/y प्लस y को एज इट इज़ रखा इज इक्वल्स टू 15। एलसीएम लेंगे तो 50, ये y एलसीएम आएगा, यहाँ 50 रहेगा, प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 15। ये y 15 के साथ जाएगा इधर, तो y स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल्स टू 15y। इन सबको एक तरफ रखेंगे, तो y स्क्वायर, इस 15y को इधर लाएंगे तो माइनस का 15y प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें मिली है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर। तो 50 कब बनेगा, ये जो 50 है, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 50 बनेगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 बनेगा। तो 10 5 ज़ा 50 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे 50 मिला और ऐड करने पे 15 मिला।
तो यानी कि हम इसके फैक्टर क्या बना सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10y और माइनस का 5y प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 10। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 10। फिर इन दोनों में से y माइनस 10, यहाँ पे भी y माइनस 10 तो इसे कॉमन लेंगे तो y माइनस 10 और इधर से y माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार y माइनस 10 को इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और एक बार y माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये x और जो हमारे पास y की वैल्यू मिली है इसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो अलग अलग पुट करके देखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से देखेंगे तो x प्लस वाई कितना था, 15। यहाँ पे देखोगे तो ये y की वैल्यू कितनी है, 10, तो रखो इसे 10 इक्वल टू 15। तो y x कितना आ गया, 15 माइनस 10, यानी x की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी x प्लस वाई कितना है, 15 फर्स्ट इक्वेशन से, y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x कितना आएगा, 15 माइनस 5, यानी कि x आएगा 10। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ सब लोग कि अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या है, 10। तो ये दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, दोनों ही चीज़ पॉसिबल है कि x 5 है तो y 10 है, और अगर y 10 है तो x अगर x 10 है तो y क्या है, 5। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसे इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बोला है कि 250 एप्पल्स ऑफ द बॉक्स वर वेटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 250 एप्पल्स हैं। 250 एप्पल्स टोटल हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में x फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स वाला जो टेबल है ये टोटल कितना आएगा, 250 आएगा, क्योंकि 250 एप्पल्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 प्लस 60 प्लस 70 नंबर ऑफ़ एप्पल्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और सबका जो सम होगा वो 250 के इक्वल होगा, उसे पुट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो 20 प्लस 60 कितना हुआ, 80, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 60 210, कौन बचा, x बचा, इक्वल टू 250। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 250 माइनस 210, यानी x कितना आ गया, 40 आ गया। तो सबसे पहला पार्ट जो था उसमें x निकालना था, फिर उसके बाद मीन मास निकालना है। मीन मास निकालने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में सबसे पहले हमें क्या गिवन था, मास गिवन है और नंबर ऑफ एप्पल्स। तो इन्हें हम एक बार लिख लेंगे। क्या आएगा, मास की जगह आएगा 82, 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 160 और 160 180। ठीक है, 80 100 वाले का कितना है, नंबर ऑफ़ एप्पल 20 है, फिर उसके बाद 60 है, फिर 70 है,
फिर x जो हमने फाइंड किया उसे लिखेंगे 40 और फिर उसके बाद 60, उसके बाद 60। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है आप सब जानते हो। क्लास मार्क को हम x से भी डिनोट करते हैं और ये इन दोनों नंबर के सम का आधा होता है। जैसे कि यहाँ 80 और 100 दिया है तो क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क होगा इन दोनों का सम निकालेंगे 80 प्लस 100 और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 180/2 यानी कि 90। यानी कि कहने का मतलब है इनकी मिड वैल्यू 80 और 100 के बीच में कौन आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 90 को लेंगे। इस चीज़ को समझना अच्छे से। ये 90 आ गया। 100 और 120 के बीच में 110, ऐसी 120 140 के बीच में 130, 140 160 के बीच में 150, 160 180 के बीच में 170। ये हमारा क्लास मार्क आया। ये हमारे पास क्या था, f था। जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं ये हमारे f हैं और इसका टोटल कितना है, 250 गिवन है। अब हम सबसे पहले वाले मेथड से हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। कैसे, हम निकालेंगे fi xi, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 90 तो कितना आएगा, 9 2 = 18 और 2 0। फिर 60 × 110 यानी 6 11 = 66 और 2 0। 13 7 = 91 और उसके साथ 2 0। 15 4 = 60, 2 0। 17 6 = कितना होता है, 112। 102 कितना होता है, 102 होता है और उसके साथ 2 0 लगा देंगे। अब सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसे ऐड कर लेंगे पूरे को। तो 0, ये वाली 0 0 0 0 0, कितनी 0, 1, यहाँ पे भी 0 आ रही है। फिर 8 + 6 14, 15, 15 और 2 17, 1 ऊपर कैरी, 6 1 7 1 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 3 2 3। तो यानी कि हमारे पास सिग्मा fi xi आ गया। तो अब हम मीन निकाल सकते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रखे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है, 33700 और सिग्मा fi की वैल्यू 250 है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 5 5 ज़ा, यहाँ 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितने बचे 2 24। तो 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 20 और 0.58 ज़ा 40। यानी कि जो हमारा मीन आया, मीन मास वो कितना आया, 134.8। मीन मास कितना है, 134.8 ग्राम। ग्राम में गिवन है तो यहाँ पे भी हम ग्राम लिख देंगे। फिर उसके नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल। मॉडल मास निकालना है तो फिर हमें टेबल बनानी पड़ेगी दोबारा। कैसे बनाएंगे टेबल, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मास। सबसे पहले क्या करेंगे, मास। उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। तो मास कितना गिवन है, कहाँ से कहाँ गिवन है, 80 से लेके 180 तक। तो लिख लेंगे 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 और 160 से 180। ऐसे ही नंबर ऑफ एप्पल्स हम लिख लेंगे।
20, 60, 70, 20, 60, 70, फिर 40 और लास्ट में कितना है 60। अब यहाँ पे हमें मॉडल मास निकालना है। मॉडल मास के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तुम देख रहे हो यहाँ पे 20, 60, 70, 40, 60। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 70 है, ये वाली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये वाली हमारी मॉडल क्लास है। अगर ये मॉडल क्लास है तो ये हमारा F1 है यानी कि 70, ये हमारा F0 है ऊपर वाला 60 और ये हमारा F2 है। ये जो 120 है ये हमारी लोवेस्ट लिमिट है। तो मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे सबकी वैल्यू हमें पता है। H क्या होता है? क्लास साइज यानी कि जैसे 100 माइनस 80 तो कितना आएगा 20। तो H की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ से हमें L भी पता है, F1, F2, F0 और H की वैल्यू, सारों की वैल्यू पता है। इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा? L कितना है 120 प्लस F1 कितना है 70, F0 60 अपॉन 2F1 यानी 70 माइनस F0 यानी कि 60, F2 यानी कि 40 और मल्टीप्लाई में 20। तो कितना आएगा 120 ऊपर 70 माइनस 60 यानी कि 10, नीचे 140, 70 इंटू 2 140 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 100 इंटू 20। तो 120 प्लस 10 अपॉन 140 में से 100 गए तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये 20 2 ज़ा चला जाएगा और ये 2 5 ज़ा 10। तो कितना आएगा 120 प्लस 5। ये हमारा क्या आ जाएगा? मॉडल क्लास। कितना आएगा मॉडल क्लास? वो मॉडल मास कितना आ गया 125 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में वैल्यू चेंज होके आ सकता है। मैं इस बात का तो ये नहीं कर सकता कि ये सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज होने के बाद इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। उसमें हमें बताना है कि शो करो कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अगर हमें 6 की पावर हमें बतानी है कि ये 0 से एंड नहीं होता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 6 की पावर n लिखेंगे, 6 के फैक्टर बनाएंगे। तो 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ही हो सकता है। इसकी पावर n लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे तुम देख रहे हो 6 के फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है। जब हमें कोई नंबर 0 डिजिट से जब ही एंड हो सकता है जब उसमें 2 के साथ साथ 5 भी आए। ये याद रखना, 2 के साथ साथ क्या है 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि 6 की पावर n हैज़ फैक्टर, इसके फैक्टर जो हैं 2 and 3, हैज़ फैक्टर 2 and 3। इट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर इट डज नॉट कंटेन 5 नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ देयरफॉर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के
n के लिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट ज़ीरो से एंड नहीं हो सकता। ये इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये समझना था कि जैसे अगर हम इसे अच्छे से समझाएं भी, ये तो आप क्वेश्चन जो आंसर शीट है उसमें लिखोगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर हम पहला नंबर जो कि 0 से एंड होता है वो होता है 10, ठीक है। तो 10 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। 10 का जब आप फैक्टर करते हो तो 2 × 5 आता है। ऐसे ही दूसरा जो नंबर होता है जो 0 से एंड होता है वो होता है 20। तो 20 को कैसे लिखते हो? 2 × 5। ऐसे ही 30 को कैसे लिखोगे? 3 × 2 × 5। ऐसे ही 40 को लिखोगे। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेना, आप यही पाओगे कि सब में जो कॉमन चीज़ है वो 2 और 5 है। सब में 2 और 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 के फैक्टर में 5 नहीं है। कहीं पे भी आप देखोगे 5 नहीं है, 2 और 3 है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो वो 0 से एंड हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे कि 6 की पावर n के जो फैक्टर हैं उसमें कहीं पे भी 5 नहीं था, इसीलिए वो कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, ये आप अपने आप करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको आप अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।